प्रिय छात्रों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज हम पढ़ रहे हैं गति के तीनों समीकरण जो क्लास 9th प्लस 11th फिजिक्स के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां करेंगे गति का पहला समीकरण। तो गति का जो पहला समीकरण है वो क्या होता है? गति का पहला समीकरण तो पहला या प्रथम नियम समीकरण क्या होता है तो देख लेते हैं। सबसे पहले पहला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आपको सिद्ध करना है। v के बराबर में क्या रहता है? u प्लस at। तो प्रिय छात्रों, में सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रहा हूं जो आपने नहीं पूछा है। इसमें v क्या होता है आपका? v होता है आपका अंतिम वेग, u होता है आपका प्रारंभिक वेग, a होता है आपका त्वरण। दोस्तों, त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गुरुत्वीय त्वरण और दूसरा होता है आपका त्वरण a। क्या होता है? एक तो होता है गुरुत्वीय त्वरण g और एक होता है आपका त्वरण a। और t जो है यहाँ है टाइम। क्या होता है? t आपका टाइम होता है। जब व्युत्क्रम विधि से इनको सोल्व करते हैं तो ये लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इनको कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? गणितीय विधि से सोल्व कीजिए आप। गणितीय विधि से इनको अगर समाधान करेंगे तो ये आपको सिद्ध करना है कि v के बराबर क्या होता है? u प्लस at। तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्वरण क्या होता है छात्रों? तो त्वरण का सूत्र जो होता है वो देख लीजिए। कभी आपसे पूछा जाता है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा? समय अंतराल। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं यथावत अपने स्थान पर खड़े होकर। देख लीजिए, सबसे पहले त्वरण रखना है। तो त्वरण क्या है आपका? a। और त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन। तो छात्रों, वेग में परिवर्तन क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन होता है v माइनस u। तो छात्रों, वेग जो होता है आपका, वेग दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रारंभिक वेग u और एक होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या होता है आपका? तो अंतिम वेग होता है v। तो देखिए, जब वेग में परिवर्तन हुआ तो वेग जो था आपका v माइनस क्या हो जाएगा? u। यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा लेंगे तो v माइनस u। अपॉन में क्या रखना है? समय अंतराल। तो छात्रों, समय अंतराल ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से यहां से इसका समाधान कर देंगे। तो देखिए, जो भाग में है सीधे सीधे कहां आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा और बचा हुआ यथावत लिख देंगे। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है हमें किसका मान पता करना है? हमें v बराबर करना है। तो हम v को यहीं छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे? u को इधर लाएंगे तो u आपका काय में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 1। या करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो या v बराबर u प्लस 80। तो प्रिय छात्रों, ये आपका गति का प्रथम समीकरण का समाधान हो चुका है। इस प्रकार इसे आप आसानी से समझ सकते हो। तो इसे यहां से आप आसानी से नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इसका एक मोबाइल के द्वारा आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से आगे बढ़ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप स्क्रीनशॉट लिया करो। पूरे वीडियो देखोगे तो कब तक देखते रहोगे? तो आसानी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ जाए, ठीक। फिर उसको आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी। बराबर u माइनस v माइनस u बटे t क्यों किया? ये इसलिए किया कि वेग परिवर्तन होता है। जो वेग होता है आपका v से कहां चल जाता है? अंतिम वेग में से अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग आपका कम हो जाता है। तो v माइनस u अपॉन में समय अंतराल यानी t टाइम को शो कर सकते हैं। टेक द सीट, ठीक है। इसी के साथ साथ हम करेंगे गति का दूसरा समीकरण। ये फटाफट नोट कर लीजिए और इसके बाद हम करने वाले हैं गति का दूसरा समीकरण। तो प्रिय छात्रों, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं गति का जो दूसरा जो होता है समीकरण वो क्या होता है? गति का द्वितीय। तो द्वितीय समीकरण क्या होता है छात्रों? सबसे पहले हम देखते हैं। तो द्वितीय समीकरण का सूत्र होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at²। सारी बातें मैं पहले ही समझा चुका हूं, बस s बचा है। s क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों, s होता है आपका विस्थापन। s क्या होता है? विस्थापन होता है। क्या होता है? s आपका विस्थापन होता है। वस्तु कितनी विस्थापित हुई है यही होता है। इसके बाद हम इसको समझेंगे आसानी से। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? तो इसको हमें करना है। तो सबसे पहले इसके लिए लगाएंगे हम औसत वेग। तो छात्रों, औसत वेग क्या होता है देख लेते हैं। औसत वेग का सूत्र लगेगा। तो औसत वेग क्या होता है? u प्लस v अपॉन 2। तो छात्रों, ध्यान रखना है औसत वेग का सूत्र इसमें लगेगा। इसमें लगेगा औसत वेग का सूत्र, इसमें लगेगा। तो t समय में वस्तु
का विस्थापन। तो प्रिय छात्रों होता क्या है कि टी समय में यानी कुछ समय लग रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, टी समय लग रहा है, वस्तु विस्थापित हो रही है, विस्थापित हो रही, कुछ गति कर रही है, तो वो क्या गति करेगी, औसत वेग, औसत वेग। प्रिय छात्रों ये हो जाएगा औसत वेग, तो औसत वेग गुणित क्या हो जाएगा, समय। क्या हो जाएगा छात्रों, वस्तु क्या कर रही है आपकी, विस्थापित हो रही है, कहीं किसी स्थान से किसी स्थान पर चल रही है, जा रही है, तो विस्थापन क्या होगा, औसत वेग गुणित समय। तो छात्रों औसत वेग का सूत्र आप जानते हो, u प्लस वी अपॉन में 2, और समय का सूत्र तो आप जानते हो, समय को t से शो करते हैं। यहां तक सभी बच्चों को लगभग समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ रहा तो ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां क्या करते हैं हम, अब गति का समीकरण पहला आप ज्ञात कर चुके हो, v की जगह क्या कर देंगे, v का मान रख देंगे, कर चुके हो आप पहले ही, v का मान ज्ञात कर चुके हो, तो गति के यहां लिख दीजिए, गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण कहता है v बराबर u प्लस at। तो ये जो वैल्यूज है, ये जो v की वैल्यूज है, ये कहां रख देंगे हम, यहां रख देंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, तो s बराबर यहाँ u की जगह u रखेंगे, प्लस की जगह प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और v की जगह क्या रखना है हमें, v का वैल्यू रखना है, तो u प्लस at, क्या रखा हमने, at रख दिया है, कोष्टक में बंद कर देंगे छात्रों, इसमें बंद कर देंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे, और यहाँ इसकी वैल्यू ये तो रख दिया, बटे में क्या था 2, तो वो भी लगा देंगे, और साथ ही साथ गुणा भी कर देंगे। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो इसी को आगे यहाँ कर देते हैं सॉल्व। तो देखिए एस तो आपका झुका क्यों है, ठीक है ना, यहाँ क्या करेंगे, ये कोष्टक को आप हटा देते हैं, कोष्टक की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बाद में लगा देंगे। ठीक है, u और u कितने u हो जाएंगे, तो आपके u और u कितने u हो जाएंगे छात्रों, 2u हो जाएंगे। और यहाँ देखिए ये तो हो गया, अब यहाँ तो इनका गुणा तो होना नहीं है, ये तो 2 हो गया, प्लस में क्या हो गया आपका 80। लेकिन छात्रों देखिएगा बटे में तो आपके ये है ही सही, और यहाँ आपका किसका गुणा हो रहा है, टी का गुणा हो रहा है, तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, अंदर कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, टी का गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 2u था आपका, टी का और गुणा हुआ तो टी और लग जाएगा, प्लस का चिन्ह यथावत लगा देंगे। मेरी बातों को हल्के में मत लेना, समझना पड़ेगा तभी समझ में आते, गति का समीकरण है भैया, आता नहीं है समझ में, ठीक है ना। यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 80 में टी का गुणा करना है, तो टी की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बटे में कितने हैं 2 है, तो यथावत लगा देंगे, लगाना ही है वो तो, और क्या, तो ऐसे के ऐसे इसको यहाँ लगा देंगे। छात्रों अब क्या करना है, 2 का भाग इसमें भी दे देंगे और इसमें भी दे देंगे। देखिए तो 2u टी को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, और प्लस का चिन्ह लगाकर 80 वर्ग को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना छात्रों। तो यहाँ क्या कर देना भाई, सीधा सा फंडा है, 2 से 2 को काट देंगे, और यहाँ रख देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस क्या कर देंगे at स्क्वायर अपॉन में 2। तो छात्रों यही आपका गति का द्वितीय समीकरण है, इस प्रकार इसे आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो गति का द्वितीय समीकरण हमने क्या बताया था, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आ चुका है s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर बटा 2। देखिए साथियों यहाँ पर जो 1 लगा है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि 1 का गुणा जब इसमें करोगे तो at स्क्वायर ही आएगा, इसीलिए यही आपका गति का दूसरा समीकरण है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से कर सकते हो। और दूसरी बात, हमारी प्लेलिस्ट में आप आसानी से देखकर इनको कर सकते हो, 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिलेंगे, और 9th साइंस की भी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें भी आप इनको देख सकते हो, ठीक है। 9th के जो वीडियो है इनके समाधान आपको 9th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, अब हमें और भी काम करना है, गति का तीसरा समीकरण करना है अब दूसरे की जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गति का तीसरा समीकरण करेंगे, इसको यहां से मिटाएंगे, तो प्रिय छात्रों अब क्या कर देंगे, गति का तीसरा समीकरण कर देंगे, दूसरा हम कर ही चुके हैं। तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि तृतीय समीकरण क्या होता है छात्रों, तो तृतीय होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका क्या होता है छात्रों, गति का तीसरा समीकरण होता है, ध्यान रखिएगा इसको, ये गति का क्या होता है, तीसरा समीकरण। तो छात्रों इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे औसत वेग, क्या लगाएंगे, औसत वेग। औसत वेग के बारे में हम आपको पहले ही जानकारी बता चुके हैं कि औसत वेग क्या होता है,
तो औसत वेग होता है आपका u प्लस वी अपॉन टू। ठीक है, t समय में यदि t समय में वस्तु का विस्थापन, तो छात्रों वस्तु का विस्थापन देख ले, तो वस्तु का विस्थापन तो टाइम t में वस्तु कितनी विस्थापित हुई है वो देखेंगे। बातचीत पे थोड़ा ध्यान दें, बातचीत कम करें आप लोग। ठीक है, तो t समय में वस्तु कितनी विस्थापित हुई है, तो औसत वेग गुणित कितनी विस्थापित हुई, औसत वेग गुणित समय ही लगाना है आपको, यथावत कोई नया सूत्र यहाँ नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो औसत वेग क्या होता है आपका u प्लस वी अपॉन में क्या आ जाएगा 2, यहाँ रखना है समय। ठीक है छात्रों, तो ये भी वही है, यहाँ बराबर में आप कर देंगे s। तो देखिए कुछ नहीं करना है, उसमें आपने v का मान रखा था और छात्रों इसमें सिर्फ आपको t का मान रखना है और समाधान बिल्कुल आपके हाथों में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गति के यहां से करेंगे थोड़ा सा, गति के प्रथम समीकरण से, ये थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए रफ का है, रफ गति के प्रथम समीकरण से। तो प्रथम समीकरण क्या कहता है भाई तुम्हारा, तो v बराबर क्या होता है, सॉरी त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय अंतराल, यही होता है ना प्रथम समीकरण से। तो रियल में क्या होता है भैया आपका वेग त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, लेकिन हमको किसका मान चाहिए, t का चाहिए। तो t को एक ही जगह ले आएंगे गुणा में, और जो गुणा में a है उसको कहां ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। तो यहाँ तो कर देंगे v माइनस यू और यहाँ कर देंगे a। तो ये जो मान प्राप्त हुआ छात्रों आपको t बराबर क्या हुआ, v माइनस यू अपॉन में a, ये कहाँ रख देंगे हम, सीधे के सीधे समीकरण इसमें रख देंगे। ठीक है, इसको आप समीकरण मान लीजिए, समीकरण एक में t बराबर v माइनस यू बटा a, समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण गति के समीकरण 1 से रखने पर। ठीक है छात्रों, रख देते हैं, बड़ा सा अच्छा काम है। ठीक है, तो यहाँ आपका s रहेगा, u आपका ज्यों का त्यों, v आपका ज्यों का त्यों, अपॉन में 2 है तो वो भी रख देंगे। t का गुणा करना है, तो t की वैल्यू आप पता कर चुके, कितनी है t की वैल्यू, तो t की वैल्यू है आपको t की जगह रखना है v माइनस यू अपॉन में आपको क्या मिला है, 2 a मिला है, तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे, a रख देंगे। ठीक है छात्रों, गुणा कर लेंगे। जब देखिए अब दोनों में गुणा होना है, गुणा करना बड़ा आसान है वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या गुणा करना है आपको, तो देखिए गुणा कीजिए, सबसे पहले u का गुणा v में करना है। तो देखिएगा यहाँ होएगा आपका v यानी uv हो जाएगा, क्या हो जाएगा, uv हो जाएगा। इस v का v में गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। u का गुणा दोनों में हो चुका v का, देखिए अब u का गुणा करेंगे, u का गुणा u में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो u का u में हुआ तो क्या हो जाएगा, u वर्ग हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह लग रहा है, लगा देंगे। जब u का गुणा v में करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका uv, फिर बटे का चिन्ह, क्योंकि 2 का गुणा a में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। ठीक है छात्रों, तो देखिए ये तो आपका माइनस का है और ये आपका प्लस का है, तो अब बचा क्या है वो इधर लिख देंगे। देखो इधर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे v वर्ग माइनस u वर्ग बटे में, सॉरी जगह थोड़ी कम पड़ रही, एस को यहाँ लिखना पड़ेगा। एस बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ है, v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर और अपॉन में क्या रखा है आपने, 2a, यही रखा है छात्रों। तो ये काय में है, भाग में, तो भाग की संख्या को पक्षांतरण करके कहाँ ले जाएंगे, 2as बराबर प्राप्त होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब आपको किसका मान पता करना है, v का, तो v को यही छोड़ देंगे और यहाँ आ जाएगा आपका u स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका 2as। ठीक है छात्रों, यही आपका गति का तीसरा समीकरण है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वो बेल आइकन प्रेस वाला घंटा जरूर दबाएं, ताकि आगे के नोटिफिकेशन और संस्कार क्लासेस से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, नई हो या पुरानी, ताजी हो या अच्छी, सभी आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।